बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ एक बार फिर वेलकम करते हैं जी आपको वेबिनार में। और सारे व्यूवर्स और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको गुज़िश्ता ईद मुबारक जी। अच्छा, लास्ट वीक का जो वेबिनार था वो थोड़ा ब्रीफ सा था और इंडेक्स के ऊपर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उसको हम रिकैप कर लेते हैं। और उसमें कुछ डबल डॉजी की फॉर्मेशन जो वीकली चार्ट्स के ऊपर नज़र आ रही थी वो आपको बताई थी। उसमें दूसरा है कि आपसे डिस्कस किया था कि बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो अब थोड़ी सिंक होती हुई नज़र आ रही हैं चार्ट्स के ऊपर। दूसरा, अगर इंडेक्स की बात करें तो एक रेंज में इंडेक्स रहा है और उसमें कोई नया हाई या नया लो नज़र नहीं आया। और जो 48,100 का एक ब्रेकआउट लेवल या वॉच आउट जिसको कह लें, वो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अगर वो ब्रेक करते तो मार्केट में एक नया बुलिश मोमेंटम मार्केट में नज़र आता और एक मार्केट आगे अच्छा एक मूव दिखाती हुई नज़र आती। तो जो हमारा स्टांस था लास्ट वीक में वो यही था कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को अप करना चाहिए, और हम आज उसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि आगे चार्ट्स के ऊपर क्या सिचुएशन नजर आ रही है। बाकी जहाँ तक अगर स्क्रिप्ट्स की बात करें तो वो जो पिछले वेबिनार से जो लास्ट हमने वेबिनार किया था उसमें चार स्क्रिप्ट्स जो लोड्स थे, GHNI था, डॉल था और पेल था। तो उसमें लोड्स और GHNI जो है वो उनके टारगेट्स जो है वो हिट हो गए थे, और डॉल और पेल जो है वो एक रेंज में ही ट्रेड होते थे। इसी तरह ही आगे हम स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। और इसमें अब आज के हम वेबिनार में टेक टॉक में आपके की इंडिकेटर्स फॉर द कमिंग वीक को हम डिस्कस करेंगे कि चार्ट्स के ऊपर कौन कौन से इंडिकेटर्स के ऊपर क्या सिचुएशन नजर आ रही है जी। ओवर टू फराज। जी वालेकुम सर। अच्छा, लास्ट वेबिनार से जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। इस दफ़ा टेक टॉक में हम चार एक की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमें इंडिकेट करेंगे आगे चल के कि ये कमिंग वीक में जो मार्केट की डायरेक्शन है वो कैसे पॉजिटिव साइड पे जा सकती है, और मार्केट में जो बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नज़र आने वाला है। सो वो उसके लिए क्या की पॉइंट्स या की फैक्टर्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बेयरिश डाइवर्जेंस की बात करते हैं डेली के ऊपर। ये वो डाइवर्जेंस है जो हमने 3-4 हफ्ते पहले हाईलाइट की थी कि यहाँ से मार्केट जो है साइडवेज या रेंज बाउंड हो जाएगी। जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट टूटेगी, वहीं पे हमने ये सजेस्ट किया था कि यहाँ से मार्केट साइडवेज हो सकती है। सो ये जो बेयरिश डाइवर्जेंस थी इंडेक्स के ऊपर डेली चार्ट पे, सो ये ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे ये इंडेक्स के साथ आपके सिंक हो गया ये, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है डेली के ऊपर। ये आरएसआई की डाइवर्जेंस थी जो ख़त्म हो गई है फ़िलहाल। इसी तरीके से जो क्लिंगर और ऑसिलेटर की डाइवर्जेंस थी बेरिश, वो अब पॉजिटिव साइड पे आ गई है। मेरा ये मतलब है कि ये बुलिश डाइवर्जेंस बन गई है यहाँ से। जहाँ पे ये आपके नए हाइस लगा रहे हैं ऑसिलेटर, वहाँ पे यहाँ 48,000 ब्रेक होना इंडेक्स के लिए मुश्किल है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ऑसिलेटर के साथ अगर ये जब सिंक करेगा तो ये भी नए हाइस लगाना शुरू कर देगा। सो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। और इसी तरीके से अगर चेक इन के ऊपर देखें तो वहाँ पे भी ये बुलिश डाइवर्जेंस जो है इसी तरीके से सिंक हो गई है, और ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइड दिखा रहा है। सो डेली के ऊपर जो बेयरिश डाइवर्जेंस थी एसआई के ऊपर साइडवेज है फिलहाल, बल्कि पॉजिटिव है। और बाकी जो दो ऑसिलेटर्स थे उन दोनों के ऊपर जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस की शक्ल इख्तियार कर गई है। सो एक तो बहुत अच्छा पॉइंट हो गया, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइडवेज रहते हुए सिंक कर जाएगी, उसी तरीके से परफॉर्म कर रही है अभी। फिर इसके बाद अगर वीकली के ऊपर देखें स्टेटस क्या है इन डाइवर्जेंस का, सो आरएसआई को अगर देखें वीकली के ऊपर, यहाँ पे ये फिलहाल साइडवेज हो गया है। ठीक है, तकरीबन सिंक ही होने वाला है। यहाँ जब आपके नए हाइज इंडेक्स के ऊपर लग रहे थे और यहाँ जो आरएसआई था वो फेल्ड हो गया था नया हाई लगाने से। सो अब मोस्ट लाइकली अब उसके साथ साइडवेज होता हुआ नज़र आ रहा है। सो एक अच्छा साइन है ये भी। इसी तरीके से बाकी दो ऑसिलेटर्स को देखें अगर हम, जो क्लिंगर है और जो चेक इन है उसके ऊपर देखें आप, यहाँ पे ये भी उसी के साथ सिंक हो गया तकरीबन। थोड़ी सी माइनर सी डाइवर्जेंस है, लेकिन एक पॉजिटिव साइड पे ये भी जल्दी ही क्रिएट कर देगा। फिर इसी तरीके से चेक इन को देखें। सो ये जितने ऑसिलेटर्स हैं ये अब पॉजिटिव साइड को दिखा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा साइन है चेक इन के ऊपर। सो यहाँ से ये जो बेयरिश डाइवर्जेंस है वीकली के ऊपर ये भी तकरीबन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और फिर इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये तकरीबन आपकी बन रही है 40
6700 के पास यहाँ पे कन्फ्लुएंस बनेगी, ये बड़ी मेजर सपोर्ट बन जाएगी इसकी। अगर मैं 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखूं, तो ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसकी बड़ी की सिग्निफिकेंस है वीकली चार्ट के ऊपर। सो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो ये ट्रेंड लाइन एक ही जगह पर आ रही है, ये जो अब सपोर्ट लेवल बनेगा, ये बहुत मेजर सपोर्ट होगा मार्क इंडेक्स के लिए। 46,000 तकरीबन 46,600 700 के करीब है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और की लेवल है। अगर कहीं मार्केट प्रेशर लेती है और ये इस मेजर सपोर्ट लेवल को आके कहीं पे टेस्ट करती है, तो ये आइडियल जोन होगा मार्केट के लिए। यहाँ पे बायर्स अटैक करेंगे और मोस्ट लाइकली यहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस नज़र आएगा। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो ये एक बहुत अच्छा साइन होगा। फिर अगर मैं वाई कॉफ और वॉल्यूम्स को डिस्कस करूं, ये हम बहुत दफ़ा पहले भी करते रहे हैं और डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगर प्रीवियस वीडियोस अगर आप देख लें तो वहाँ पे बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात की हुई है। अगर मैं वॉल्यूम्स को देखूं, यहाँ पे वॉल्यूम्स के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। जहाँ पे मार्केट डल है, साइडवेज है, KC 100 इंडेक्स के ऊपर, जहाँ लोग ये बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, फ्रस्ट्रेट कर रही है मार्केट, वहीं पे ये बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। सो ये वाइक ऑफ फेवर करता है बुल्स को। यहाँ पे ये जो है स्लाइटली आपकी जो बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है वॉल्यूम्स के अगेंस्ट। सो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। सो दो चीज़ों को यहाँ पे मॉनिटर करना है। एक तो अगर आपका 50 मिलियन से लेके 60 मिलियन के करीब अगर आपका वॉल्यूम कहीं लग गया डल मार्केट में मंडे या ट्यूसडे को, ठीक है, सो मेरे ख्याल में वो लास्ट डल सेशन होगा। उसके बाद फिर मार्केट में वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे और इंडेक्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। 50 to 60 मिलियन की रेंज को देखें, या 115 मिलियन से ऊपर कहीं ब्रेक कर जाता है 48,100 से ऊपर, सो वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वाइक ऑफ फेवर करेगा बुल्स को। सो ये तीन चार पॉइंट्स हैं जो कि बुल्स को फेवर कर रहे हैं मजीद। और फिलहाल इस दफ़ा टेक टॉक में इतना ही है। जी सर। जी, आगे चलते हैं और इंडेक्स व्यू को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रेंजेस लग रही हैं कमिंग वीक के लिए और पॉइंट्स टेबल पे क्या सिचुएशन होता है। इंडेक्स पे जो पॉइंट्स टेबल है, इसमें तो सबसे पहले ये बेयरिश डाइवर्जेंस हमने तो अभी डिस्कस की ख़त्म हो चुकी है, बल्कि बुलिश डाइवर्जेंस बन चुकी है। मैं इस दफ़ा इस वीक में नहीं डाल रहा बुल्स के उसमें। नेक्स्ट वीक जब ये बेरिश डाइवर्जेंस वीकली के ऊपर ख़त्म हो जाएगी तो फिर बुल्स में डालेंगे इसको। सो राइट नाउ जो पॉइंट्स टेबल पे स्टेटस है, 5 पॉइंट्स बुल्स के हैं, 2 पॉइंट्स बेयर्स के हैं। यहाँ पे ये जो बेयरिश कैंडल्स हैं वीकली चार्ट्स पे, ये भी समहाउ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैंने इसको नहीं रिमूव किया। उसकी रीज़न ये है कि वीकली चार्ट जो अभी हम देख रहे थे, 46,600 700 कहीं टेस्ट होता, सपोर्ट पे ये आपका बुलिश हैमर बनता, तो फिर मैं इसको ख़त्म करता। स्टिल चांस है कि अगर नीचे जाए तो फिर वहाँ से बाउंस करे। सो फिलहाल मैं इसको भी नहीं ख़त्म कर रहा। सो 2 पॉइंट्स बेयर्स के हैं, 5 पॉइंट्स आपके बुल्स के हैं। सो स्टिल वेट जो है बुल्स का ज़्यादा है। काफ़ी टेक्निकल बातें हो गई हैं, जिनको नहीं समझ आती टेक्निकल टर्म्स, उनके लिए आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। कंक्लूड कर देता हूँ कि इंडेक्स को या मार्केट को ट्रेड किस तरह करना है। सबसे पहले 48,100 को देखें, इंतज़ार करें। 48,100 ब्रेक हो जाता है, उससे ऊपर सस्टेन कर जाता है आपका इंडेक्स, सो लेके काम करना चाहिए, ये एक अच्छा साइन होगा। और इन केस 48,100 पे रिजेक्शन आती रहती है, जैसे हम देख रहे हैं 3-4 हफ्तों से ये हमारा लेवल नहीं ब्रेक हो पा रहा, सो नीचे जो सपोर्ट लेवल्स मेंशन है 47,550, 47,160, और जो अभी एक और मेजर लेवल डिस्कस कर रहा था, वो था 46,700 का, या 600 से 700 का जो रीजन है। यहाँ कहीं मार्केट मिल जाती है तो बाय करना चाहिए। और स्टॉप लॉस स्टिल 45,900 का, हम 42,000 से राइड कर रहे हैं, सो ट्रेल कर रहे हैं स्टॉप लॉस को 45,900 पे। जब ये रेजिस्टेंस आपकी 48,100 ब्रेक कर जाएगी, फिर नए हाइज लगाना शुरू करेगी। फिलहाल जो इंट्रा वीक के रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो 48,450 और 48,650 के होंगे, इन केस 48,100 ब्रेक कर जाता है। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर अटेम्प्ट करो, और इन केस अगर आप साइडवेज हैं और कैश पे हैं स्टिल, सो 48,100 के ब्रेकआउट का वेट करें। जी सर। जी, और कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स डिस्कस कर लें जी। हाँ बिल्कुल।
एफएफएल को देखा जा सकता है, इसने एक बहुत बड़ी सीलिंग एरिया जो था इसका एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, वो 19.60 से लेके 70 का था। सो उसको ब्रेक किया, को जाके टेस्ट किया, दोबारा आ रहा है। सो रीटेस्टिंग पे सपोर्ट लेवल के ऊपर अटेम्प्ट करना चाहिए। 19.90 और 18.50 ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। यहाँ कहीं आता है, इस सपोर्ट रीजन को टेस्ट करता है, या फिर इन केस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, तो ये बाइंग इसके अच्छे लेवल्स बनते हैं, और फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बढ़ता हुआ नजर आए। सो 21.60 पहली रेजिस्टेंस होगी, 22.50 दूसरी होगी। जिस तरह की ये फॉर्मेशन है, इसकी रैली यहाँ पे ख़त्म नहीं होती 22.45 के करीब। इसके अगर एक्सटेंडेड टारगेट्स पे लेके जाएं तो 24.25 को भी जाके ये टेस्ट कर सकता है। सो एफ एफ एल बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे इस स्टॉप लॉस के साथ जो यहाँ पे मेंशन है 18.10 के करीब, वहाँ इसको लेके काम किया जा सकता है। फिर इसी तरीके से ठट्टा सीमेंट को देखा जा सकता है, ये बहुत अच्छे ट्रेंडिंग मूव में हायर हाइज हायर लोज लगा रहे हैं। सो सपोर्ट लेवल्स पे कहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। 23.85 23.40 दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस 22.10 का रखें और एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको ये 25.75 26.90 को जाके टेस्ट करे। अगर थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो ये 31 के ऊपर इसके जाके प्रोजेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट होती हैं फिलहाल। सो ये जितनी बड़ी ब्रेकआउट्स के बाद निकला है, सो स्टिल अच्छी ट्रेंडिंग मूव में। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी पे स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम किया जा सकता है। फिर पार्क सुजुकी मोटर्स को देखा जा सकता है, इसमें एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन था फ्राइडे को। काफ़ी टाइम से इससे 360 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ रही थी। अटेम्प्ट तो करता रहा, 370 को जाके दो दफ़ा टेस्ट किया है, लेकिन 360 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं आई। सो फ्राइडे को पहली दफ़ा ऐसा हुआ है बहुत अरसे के बाद। अगर इसको देखें तो ये तकरीबन 2018 जुलाई के बाद, मतलब 3 साल के बाद जाके 360 से ऊपर की क्लोजिंग थी। सो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव है। इन दोनों सपोर्ट लेवल्स ये जो मेंशन है 360 352 पे अटेम्प्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 346 का बनता है। 375 और 390 के रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। इस पे एक और चीज़ अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ पे, जैसे हम बेयरिश डाइवर्जेंस की बात कर रहे थे कि साइडवेज होने के बाद क्या होता है। जो बेयरिश डाइवर्जेंस थी आपकी, इसके ऊपर ये साइडवेज रहा और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और अब ये नए हाइज की तरफ जा रहे हैं। सो यही फॉर्मेशंस की जो अभी हम टेक टॉक में बात कर रहे थे कि बेयरिश डाइवर्जेंस जब खत्म होती है उसके बाद स्क्रिप्ट जो होता है वो ट्रेंडिंग मूव में आ जाता है। सो इसके ये परफेक्ट एग्जांपल है। बेयरिश डाइवर्जेंस जब खत्म हुई तो उसके बाद इसने बढ़ना शुरू कर दिया। सो इसको देखा जा सकता है इस हफ्ते के लिए। फिर बाइको को भी वॉच लिस्ट में रखें और इसके ऊपर काम करना शुरू करें। इसमें बज़ाहिर तो चार्ट्स के ऊपर अगर देखें 10.40 9.80 दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स नज़र आते हैं और अटेम्प्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 9.40 का बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक चीज़ नोटिस करें जो बेसिकली बहुत से टेक्नीशियंस मिस कर जाते हैं, चार्ट्स जो होती है रिफ्लेक्शन होती है आपके माइंडसेट की, या जो स्मार्ट मनी है उसकी। यहाँ पे अगर नोटिस करें, ये जब भी अपने हाइज लगाता है, जैसे 12.75 से लगाया, 3 रुपए के करीब इसने करेक्शन दी, उसके बाद सेम साइज पे ही हमेशा ये बाउंस करता हुआ नजर आता है। ये मैंने क्लोन बना के इधर डाला है, और ये देखें इसी तरीके से जितनी बड़ी 3 रुपए की करेक्शन थी और उसके बाद वहां से बाउंस किया। सिमिलरली यहाँ पे भी जब रैली किया, की करेक्शन ली और उसके बाद फिर बाउंस किया। दोबारा मैं इसका क्लोन बनाता हूँ, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है माइंडसेट। यहाँ पे भी तकरीबन ये 11.85 से 9.17 हुआ और उसके बाद फिर एक बहुत अच्छी रैली बनाई। अब इसी क्लोन को अगर मैं आगे लेके चलूँ तो ये अपनी जो इसका नेचर है, बिहेवियर है इस चार्ट का, ये कंप्लीट कर चुका है 10.40 के करीब। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा 10.40 को देखना। अच्छा, ये कन्वेंशनल स्टाइल नहीं है टेक्निकल्स का, ये मैं काम करता हूँ इस तरह से नेचर के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर। सो ये बहुत अच्छा इसका बिहेवियर यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे 10.40 पे अटेम्प्ट करें, 9.80 पे करें, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये यहाँ से बाउंस करता हुआ नजर आए। 11.10 11.70 और स्टिल उससे भी ऊपर जा सकता है 13 के करीब। सो ये इस हफ्ते की टॉपिक्स हैं और ये ट्रेड प्लान्स हैं, इनको देखें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। जी सर। जी फराज, थैंक यू। और अब हमारे पास क्यूरीज काफ़ी सारी आई हुई हैं, वो मैंने आपको नोट करवाई हुई है, जरा उनको अगर हम आंसर कर लें तो।
जी बिल्कुल। अच्छा, लोड्स को की क्यूरी है, अच्छी ट्रेंडिंग मूव में है, स्टिल बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी भी इस पे काम करना चाहिए। सो ये दो सपोर्ट लेवल्स मेंशन है 23.40, 23 के करीब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से बाउंस करे। और इसकी जो हाईज हैं ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसकी रैली 26 इसका हाई नहीं हो सकता। स्टिल इसमें एक लाइक पोटेंशियल है ऊपर की तरफ का। सो 26 को अगर ब्रेक करता है 28 को आए कर सकते हैं। ये दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, बाय ऑन डिप्स पे इस पे काम करें। फिर उसके बाद निषाद मिल्स, ये कन्वर्ज हो रहा है एक ट्रायंगल में और मोस्ट लाइकली अपसाइड को ब्रेकआउट देगा। सो ब्रेकआउट लेवल पे नज़र रखें, 99 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक करता है तो फिर खास कोई बड़ी रेजिस्टेंस है नहीं। 105 और 110 के करीब इनको टारगेट किया जा सकता है। नीचे जो ये वाली सपोर्ट जोन बनी हुई है 92 93 मेजर सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेक करती है तो फिर 85 तक कोई खास सपोर्ट है नहीं। तो 92 93 को वॉच करें, ऊपर 99 को वॉच करें। 99 ब्रेक करता है तो फिर ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स मेंशन है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। ट्रिपल जी एल की डबल टॉप की फॉर्मेशन है फिलहाल। 30.50 को वॉच लिस्ट में रखें, 30.50 को ब्रेक करता है सो ये एक और लेग बनाएगा 35 36 की तरफ। इन केस 30.50 को नहीं ब्रेक कर रहा, सो ये जो दो नीचे सपोर्ट लेवल्स मेंशन है 27.30 और 26.60, यहाँ पे साइडवेज होके थोड़ी सी क्यूमुलेशन फेज में जाएगा, फिर ये शायद हो सकता है ऊपर को जाए। सो जब तक ये 24 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी पे रहे। सो 30.50 ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है फिलहाल। फिर उसके बाद फौजी सीमेंट एक बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट को जाके टेस्ट करने वाला है। सपोर्ट जोन इसकी 22.20 बनती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाउंस आए। और अगर ब्रेकआउट को देख रहे हैं तो 23.30 ये बड़ा इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये ब्रेक करता है तो खास बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है टूवर्ड्स टिल 24.40 और फिर उसके बाद 25 की तरफ। फिर उसके बाद वेव्स स्टिल अच्छी ट्रेंडिंग मूव में है और बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी में इस पे भी काम किया जा सकता है। 25.05 24 दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। 26.70 27.70 की रेजिस्टेंस है फिलहाल। 27.70 को ब्रेक करेगा तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30 और 32 को जाके टेस्ट करे। सो बाय ऑन डिप्स पे इस पे काम कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से PRL बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट जोन को टेस्ट करने वाला है। दो सपोर्ट लेवल्स हैं आ रहे हैं इसके 23.45 और 22.50, दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। और रेजिस्टेंस इसकी 25 और 26.50 के करीब है। सो फिलहाल ये एक कंसोलिडेशन पैटर्न में है, अगर ये सपोर्ट लेवल्स पे मिलता है तो वहां पे लेके काम किया जा सकता है इसमें। फिर पाइनियर सीमेंट जो है ये ड्रॉप हो रहा है और स्टिल अभी तक कोई अच्छे पॉजिटिव साइंस नहीं है। पहली सपोर्ट इसकी 119 के करीब है, दूसरी 116 116.50, ये सपोर्ट है 116 16.50 17 वाली। ये बहुत बड़े सपोर्ट जोन लेवल्स हैं इसके। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें बाउंस आए यहाँ से, अगर इन केस अगर टेस्ट करता है तो बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल्स हैं बाइंग के लिए। और ऊपर अगर देखें 128 इससे काफ़ी टाइम से नहीं ब्रेक हो रहा, ये वॉच आउट लेवल होना चाहिए। 28 को ब्रेक करता है तो फिर 136 को जाके टेस्ट कर सकता है। फिर इसके बाद TRG, TRG 172 178 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 178 की रेजिस्टेंस खासी इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक करेगा तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं नए हाइज लगाए। और नीचे 160 और 152 के जो सपोर्ट लेवल्स हैं इनको देखा जा सकता है। अगर 152 पे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 149 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है इसमें। फिर BGL की क्यूरी है, ये अपनी असेंडिंग ट्रेंड लाइन को आकर टेस्ट तो कर रहा है लेकिन अभी तक वो खास सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आई, बाउंस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सो 16 की सपोर्ट अगर ब्रेक होती है 15.15 इसकी दूसरी सपोर्ट है। और यहाँ से अगर ये बढ़ता है तो 16.80 और 18.20 की रेजिस्टेंस लेवल्स को देखा जा सकता है, वहाँ प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। फिर पेल की अगर बात करें साइडवेज हुआ हुआ है, इसका इंपॉर्टेंट लेवल 35.40 का है, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक करता है तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैली की शक्ल बना ले ये। सो ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल होगा। और सपोर्ट 34.10 और 32.70 दोनों अच्छी सपोर्ट लेवल्स हैं, अटेम्प्ट की जा सकती है। फिर DG सीमेंट को देखें तो यहाँ पे इसका 115 की जो ये जो सपोर्ट ब्रेक हुई है फ्राइडे को, ये नहीं ब्रेक होनी चाहिए थी, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था।
इतनी इजीली ब्रेक हो गया। सो 115 से ऊपर अगर कहीं दोबारा ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर बाय अटेम्प्ट करें, और फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 121 और 125 की रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट करें। और इन केस 115 से नीचे रहता है तो 109.80 और 107.50 के दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, वहां अटेम्प्ट की जा सकती है। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से अपनी क्यूरीज को भी एड्रेस कर लिया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। हमारा ईमेल एड्रेस technicals@pearlsecurities.com है। अगर आप कोई भी क्यूरी हमें भेजना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो हमें भेज सकते हैं। और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस एक स्लाइड की फॉर्म में हर वेबिनार के एंड में दिए होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ट्रेडर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच मैनेजर से कर सकते हैं, और जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका पर्ल के साथ है आप वहाँ कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी को आंसर करवा सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।